28 करोड़ का काम उनके नाम पे है। तो कौन है? उनके जो 4 लोग ही हैं, आवाम जानती है वो 4 लोग कौन है। जो गुत्तेदारी कर रहे हैं वो भी आवाम जानती है। मैं किसी का नाम लेकर किसी का एक करना नहीं चाहता। आवाम, आप जितने होशियार हैं, आवाम भी उतने होशियार है। गुलबर्गा में वो 4-5 गुत्तेदार कौन है वो जानते हैं। उनको शिद्दत है, वो चाहते हैं कि भाई अगर 19-20 हो जाएगी, नासिर उस्ताद जैसा शख्स जीत जाएगा तो ये नाइंसाफ़ी तो नहीं होगी। सुफियान खान पठान साहब, आप गुलबर्गा के उन गिने चुने जर्नलिस्ट में हैं जो बेबाकी से सवाल पूछना जानते हैं। आप अपने बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर आपके सवाल का जवाब देना बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मोहतरमा MLA साहिबा असेंबली में, जहाँ पर आप एक कागज़ पर लिख कर भी देख के पढ़ सकते हैं, मिली मामलात जो हुए हैं गुज़िश्ता 5 सालों में, इन मामलात में चाहे हिजाब का मामला हो, अजान का मामला हो, झटके का मामला हो, या मुसलमानों के खिलाफ जो बरकत हो, हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ मिली शख्सियत, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा मौलाना उबैदुल्ला आज़मी साहब, जनता दल सेकुलर के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, गुलबर्गा इस इलेक्शन के कैंपेन के लिए, आपके भाई के इलेक्शन प्रचार के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। मैं गुलबर्गा की अवाम से अपील करता हूँ कि आज शाम 7 बजे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आदाब, नमस्ते। अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्गा की मुख्तलिफ शोबों से तायद का ऐलान हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्गा शहर के बहुत सारे ज़िम्मेदार, ताजीर, सियासी लीडर्स हमारे तायद का ऐलान कर रहे हैं। इलियास बागवान साहब, असगर चुलबुल साहब, आरिफ खान साहब, मुकीम सैयद बारे साहब, जाफ़र शाह साहब और मार्केट के कई ताजीर फैसल फंक्शन हॉल में मीटिंग करके तायद करते हैं। उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता 5 सालों में ये जो 4% रिजर्वेशन यहाँ पर कैंसिल किया गया है और उसका सुप्रीम कोर्ट में ये मामला भी चल रहा है स्टे को लेकर। जब 2% था, तब देवी गौड़ा साहब ने ही इसको 4% करवाया था। तो क्या एक्सपेक्टेशन रख सकती है अगर जनता दल सेकुलर अपनी? देखिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आदाब, नमस्ते। अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्गा की मुख्तलिफ शोबों से तायद का ऐलान हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्गा शहर के बहुत सारे ज़िम्मेदार, ताजीर, सियासी लीडर्स हमारे तायद का ऐलान कर रहे हैं। इलियास बागवान साहब, असगर चुलबुल साहब, आरिफ खान साहब, मुकीम सैयद बारे साहब, जाफ़र शाह साहब और मार्केट के कई ताजीर फैसल फंक्शन हॉल में मीटिंग करके तायद करते हैं। उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता 5 सालों में सीट बचने के नाम पे जो सीट बचाई गई है, पिछले 5 साल में मिल्लत अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रही है, मिल्लत अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रही है। उसकी वजह इतनी है कि फासिस्ट ताकतें मिल्लत के ऊपर दबाव डाल रही है, मिल्लत के ख़िलाफ़ साजिशें कर रही है, इक़दामात उठा रहे हैं, कानून बना रहे हैं और जो बरसर इक़्तिदार हैं, जो MLA साहिबा हैं मोहतरमा, उनकी कारकर्दगी ऐसे मौक़िफ़ में, जबकि दुश्मन इतना ताकतवर हो चुका है, जबकि दुश्मन हमारे ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, इनकी खामोशी देख करके आवाम में बेचैनी है, तड़प है कि गुलबर्गा शहर वो शहर है जहाँ से न सिर्फ हैदराबाद कर्नाटका बल्कि कर्नाटका को एक क़यादत, एक रहनुमाई मिलती रही। तो आज उसी ज़िम्मन में गुज़िश्ता 5 सालों में जो मामलात हुए हैं, जो शर्मिंदगी हुई है, जो कौम में, मिल्लत में, खुसूसी तौर पर नौजवानों में एहसास कमतरी उनके मिजाज में आ चुका है, इसीलिए आज उस चीज़ को महसूस करके तमाम ज़िम्मेदार गुलबर्गा के नासिर हुसैन उस्ताद के और JDS के तायद में ऐलान। ये जो 4% रिजर्वेशन यहाँ पर कैंसिल किया गया है और उसका सुप्रीम कोर्ट में ये मामला भी चल रहा है स्टे को लेकर। जब 2% था, तब
देवेगौड़ा साहब ने ही इसको 4% करवाया था। तो क्या एक्सपेक्टेशन रख सकती है अगर जनता दल सेकुलर अपनी? देखिए, पूरे हिंदुस्तान भर में किसी रियासत में मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन अगर कहीं मिला है, अगर किसी ने दिया है, तो वो हमारे पार्टी के सुप्रीमो HD देवेगौड़ा साहब ने दिया है। आज वो 4% रिजर्वेशन को गैर जमहूरी अंदाज में, गैर दस्तूरी अंदाज में चीफ मिनिस्टर बोम्मई साहब एक प्रेस मीट करते हैं और ऐलान करते हैं, बगैर किसी प्रोटोकॉल को फॉलो किए, बगैर किसी रूल्स को फॉलो किए, बगैर किसी रिपोर्ट और स्टडी किए बगैर। ये भारतीय जनता पार्टी के दिलों में जो अक़लियतों के लिए, मुसलमानों के लिए जो नफ़रत है, उस नफ़रत को दर्शाता है। और कांग्रेस बड़े ज़ोर से ये कह रही है कि 4% रिजर्वेशन को हम लाएंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के बहुत से रियासतों में थी कि 4% रिजर्वेशन उन रियासतों में देने का काम कांग्रेस को करना चाहिए, हुआ नहीं। आज हमारी पार्टी का ऐलान है, 4% रिजर्वेशन हमने दिया था और इंशाअल्लाह 100% फिर से कुमार स्वामी साहब बनेंगे और ये 4% रिजर्वेशन रेस्टोर किया जाएगा इंशाअल्लाह। मेरी ख्वाहिश है, मेरी कोशिश रहेगी कि हम इस 4% रिजर्वेशन को 7% तक जो है पहुँचाने का। एक कॉल ऐसा आ रहा है बीजेपी पार्टी की तरफ से, जिसके ट्रू कॉलर जो है नासिर हुसैन उस्ताद बताया जाए कि किसकी साजिश हो सकती है? कल ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है ना, बहुत सारे कॉल्स आए हैं इलेक्शन में इस तरह की। क्या ये नौटंकी जीत का डर है? बिल्कुल, ये हमारी बढ़ती हुई मकबूलियत को, आवाम में जो प्यार, मोहब्बत और सपोर्ट का ऐलान हो रहा है, उसको देखते हुए इस तरह की साजिश बीजेपी भी कर सकती है और कांग्रेस भी कर सकती है। जनता के सवाल लेकर हम MLA तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके जो इर्द गिर्द फिरने वाले लोग हैं वो वक्त लेकर कहीं ना कहीं। देखिए सुफियान खान पठान साहब, आप गुलबर्गा के उन गिने चुने जर्नलिस्ट में हैं जो बेबाकी से सवाल पूछना जानते हैं। आप अपने बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर आपके सवाल का जवाब देना बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मोहतरमा MLA साहिबा असेंबली में, जहाँ पर आप एक कागज़ पर लिख कर भी देख के पढ़ सकते हैं, मिली मामलात जो हुए हैं गुज़िश्ता 5 सालों में, इन मामलात में चाहे हिजाब का मामला हो, अजान का मामला हो, झटके का मामला हो, या मुसलमानों के खिलाफ जो वो BHP के जो पॉम्पलेट्स बट रहे थे कि मुस्लिम ताजिरों को बाइकआउट किया जाए, किसी मामले में मोहतरमा एक कागज़ पर लिख कर पढ़ने की भी उनकी हिम्मत नहीं है। आप लाइव, अब हम कहीं आए हैं, डायरेक्ट माइक लगा दिए, सवाल पूछ रहे हैं, इस तरह से इस तरीके की उम्मीद करना मोहतरमा की कि वो आपके सवाल का जवाब देंगे, ये मैं समझता हूँ जायज़ नहीं है। मोहतरमा को सिंपैथी के नाम पर, मोहतरमा को सिंबल के नाम पर, कांग्रेस के नाम पर इन 5-6 गुत्तेदारों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उनको इक़्तिदार चाहिए। अभी भी इस इलेक्शन में भी मोहतरमा ने अपना स्टैंड बड़े साफ रखा था कि वो इलेक्शन ठहरना नहीं चाहती। क्या बेटे को टिकट दीजिए, भांजे को टिकट किसी को देने का वो भी रेकमेंड किए, ये सब लोग जानते हैं। क्योंकि ये आप जैसे जर्नलिस्ट का असेंबली के अंदर ब्यूरोक्रेसी के सामने बात करने की वो जो मिजाज होना चाहिए, वो जो क्वालिटी होना चाहिए, वो जो समझ होना चाहिए, वो समझ उनके मिजाज में नहीं है। ये आवाम भी जानती है, हम भी जानते हैं। बेचारे वो तो सियासत में आना ही नहीं चाहते। एक सियासी जमात की मजबूरी है, वो नंबर्स बढ़ाने के लिए उनको घर को जा करके गुज़िश्ता बार टिकट देकर, पैसे देकर, पूरी ताकत लगाकर सिंपैथी को इनकरेज करके आए। आज उस गलती का एहसास मिल्लत के हर नौजवान को, हर बुज़ुर्ग को, हर ख़वातीन को है कि हमने जो गलती की है, उस गलती के वजह से आज फाशिस्ट ताकतें, दुश्मन मुसलमानों के आज जो है हमारे मस्जिदों तक आकर लाउड स्पीकर निकालने का ऐलान कर रहे हैं। हमारे गरीब ताजिर 2-2 महीने से उनको जो है कारोबार करने से रोक रहा है और भटक रहे हैं। सुपर मार्केट जो हमारे शहर का जो जान है, उस सुपर मार्केट जैसे इलाके में
एक कॉम्प्लेक्स में 20 महीने से बगैर करंट के लोग, हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले का जो माहौल था बगैर करंट के, मोहतरमा के नॉलेज में नहीं है पूरे मोहतरमा की ये मोहतरमा को इस इश्यूज़ को किस तरह से हैंडल करना चाहिए, इसके लिए आपको थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है, थोड़ी सी समझ की ज़रूरत है। आप अपने पावर को किस तरह से इस्तेमाल करें वो होना चाहिए। आप जंग के मैदान में आप लेटेस्ट वेपनरी ऐसे आदमी को दे रहे हैं, हथियार ऐसे आदमी को दे रहे हैं, ऐसे शख्स को दे रहे हैं जिसको उस हथियार का इस्तेमाल करना आता ही नहीं। होना ये चाहिए कि जो लड़ने वाला है, जो काबिल शख्स है, इस्लाम की कई जंगों में ये मामलात रहे हैं कि दुश्मन खेमे से 1 2 3 लोग आते थे। जंग बदर के अंदर जो है हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत ज़ायद रज़ी अल्लाह ताला, 3 लोगों को मुसलमानों की तरफ से भेजा गया। सामने से 3 लोग हैं। उसके बाद में जंगे खंदक में अम्मार काफिरों की तरफ से थे, हज़रत अली हमारे इस्लाम का परचम लहराते हुए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत पहुँचे। तो जब जंग होती है तो सबसे आगे जिसको भेजा जाता है मुकाबला करने के लिए, वो आपके बीच का सबसे बेहतरीन शख्स को आगे आप भेजते हैं। ये जो मोहतरमा को आपने भेजा है, उनको उस इक़्तिदार का MLA के उस अहदे की अहमियत नहीं मालूम, उस हथियार को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए वो नहीं मालूम। इसकी वजह से कौम जो है परेशान है, मिल्लत जो है परेशान है और ऐसा से कम तरीके में मुब्तला हुई है। एक अहम सवाल, अगर DC ऑफिस में हम जाते हैं विधान सौदा में, तो कम से कम 100 के करीब ऐसे स्कीम्स हैं जो पब्लिक तक मुहैया होना चाहिए। इसमें से ऐसी कौन सी स्कीम है जिस पर जो है यहाँ के कैंडिडेट और उनके इर्द गिर्द फिरने वाले लोग जो है आवाम तक पहुँचाएँ? कोई देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, गवर्नमेंट की कोई स्कीम के ताल्लुक से कोई बातचीत नहीं, कोई लोन के ताल्लुक से मालूम नहीं, कोई एम्प्लॉयमेंट के ताल्लुक से कोई काम नहीं। वो एक ही काम किए हैं, वो है रोड और नाली। रोड और नाली के लिए किस लिए परसेंटेज के इल्ज़ाम हैं? सिर्फ और सिर्फ आपने कहा परसेंटेज के इल्ज़ाम नहीं, परसेंटेज के लिए ही। और वो जो गुत्तेदार है, मैं आपको नाम लेता हूँ, एक उनका जो फॉलोअर है आज जो बड़े बढ़ चढ़ के कर रहे हैं काम, 28 करोड़ का काम उनके नाम पे है। कौन है? उनके जो 4 लोग ही हैं, आवाम जानती है वो 4 लोग कौन है। जो गुत्तेदारी कर रहे हैं वो भी आवाम जानती है। मैं किसी का नाम लेकर किसी का एक करना नहीं चाहता। आवाम, आप जितने होशियार हैं, आवाम भी उतने होशियार है। गुलबर्ग में वो 4-5 गुत्तेदार कौन है वो जानते हैं। उनको शिद्दत है, वो चाहते हैं कि भाई अगर 19-20 हो जाएगी, नासिर उस्ताद जैसा शख्स जीत जाएगा तो ये नाइंसाफ़ी तो नहीं होगी। इन 5 सालों में 4 से 5 नए गुत्तेदारों को, नौजवानों को, इंजीनियर ग्रेजुएट्स को कारपोरेशन का रास्ता बताया गया, वहाँ पर गुत्तेदारी दी गई है। 28 करोड़ का काम आप एक आदमी को देते हो, इसी 28 करोड़ के अंदर मैं समझता हूँ कि आपको 28 नए गुत्तेदार तैयार हो सकते थे, नौजवान तैयार हो सकते थे, जिनकी शुरुआत यहाँ से होती थी और आगे बड़ा काम कर सकते। ये नहीं है, ये 5-6 लोगों की ज़रूरत के लिए मतलब है। थैंक यू।